यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ द्वारा मानसिक पवित्रता के बारे में, यज्ञ द्वारा श्रद्धा और मेधा की बुद्धि की प्राप्ति और यज्ञ द्वारा परमात्मा दर्शन, यज्ञ द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो गुरुदेव बताते हैं यज्ञ द्वारा मानसिक पवित्रता। गुरुदेव कहते हैं यज्ञ ही मनुष्य को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाने का मुख्य साधन है। इस संबंध में वेद के कुछ वचन देखिए। ऋग्वेद में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यजामहे सौमन साय देवान। हे प्रभु, हम मन को सुमन अर्थात पवित्र और सुंदर बनाने के लिए प्रतिदिन देवों का यजन करने वाली हूँ। अथर्ववेद में प्रातः और सायं यज्ञ करने का आदेश देते हुए और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसय दाता। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता। गार्हपत्य अग्नि से प्रतिदिन यज्ञ करने वाला एक आदर्श परिवार कहता है, हे प्रभु, प्रत्येक सायंकाल को इस गार्हपत्य अग्नि में किया हुआ यज्ञ प्रातः काल तक हमारे मन को शुद्ध, पवित्र तथा प्रसन्न करने वाला हो और प्रत्येक प्रातः में किया हुआ यज्ञ सायंकाल तक हमारे मन को सुमन बनाने वाला हो। वेद के इस उपयुक्त वचन स्पष्ट बता रहे हैं कि यज्ञ द्वारा मन भी शुद्ध, पवित्र और निर्मल बन जाता है। अतः जो भी सज्जन नियम पूर्वक प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे उनका मन अवश्य पवित्र और निर्मल बनेगा और दिन प्रतिदिन मानसिक शक्तियों का विकास होता चला जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आगे गुरुदेव बताते हैं यज्ञ द्वारा श्रद्धा और मेधा की वृद्धि। प्रतिदिन यज्ञ करने से यजमान के हृदय पटल पर श्रद्धा का भाव और भी अधिक बढ़ता जाता है। जब यजमान यज्ञ द्वारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करता है तो हृदय में पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्मों के प्रति अधिक श्रद्धा, विश्वास और आस्था का अंकुर उदय होने लगता है और श्रद्धा के साथ ही उसकी बुद्धि का भी विकास होने लगता है तथा वह यजमान शुद्ध, पवित्र तथा कुशाग्र बुद्धि का स्वामी बन जाता है। इसीलिए वेद में एक यज्ञ प्रेमी कहता है, अग्ने समिध महाश्याम बृहते जात वेद से समे श्रद्धाम च मेधाम च जात वेदः यच्छतु। हे यज्ञाग्नि, तू महान और सब उत्तम पदार्थों को प्रदान करने वाली है, अतः मैं तेरे अंदर श्रद्धा पूर्वक समिधा प्रदान करता हूँ। तू कृपा करके मुझे श्रद्धा और मेधा बुद्धि प्रदान कर। आगे गुरुदेव बताते हैं यज्ञ द्वारा परमात्मा दर्शन। वेदों की कथनानुसार यज्ञ ही प्रभु की प्राप्ति का परम साधन है। इसीलिए वेद कहता है, तमीलत प्रथमम यज्ञ साधम। ये भक्तजनों, याद रखो, वे प्रभु यज्ञ साध्य हैं, यज्ञ द्वारा सिद्ध होने वाले अर्थात प्राप्त होने वाले हैं। अतः तुम यज्ञ द्वारा ही उन प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो। हविष्यमन्तः सदा मित्वा हवामहे। हे प्रभु, हम भविष्यमान बनकर तुम्हें अपने हृदय मंदिर में पुकारते हैं। वेद की कथनानुसार जो अपने को भविष्यमान मान लेता है, यज्ञ का अधिकारी बना लेता है, वही प्रभु का अपने हृदय मंदिर में आवाहन कर सकता है और भगवान भी उसी को अपने दिव्य दर्शनों से निहाल कर देते। इसीलिए वेद में कहा गया है, बड्ढ्रामिद्रम त्वायवो हविष्यमन्तो जरामहे उत तमस्म भवे। एक बार फिर से पढ़ूंगी, बड्ढ्रामिद्रम त्वायवो हविष्यमन्तो जरामहे उत तमस्म भवे। हे प्रभु, हम तेरे भक्त बनकर तेरी भक्ति करते हैं, जिससे कि तू हमारा और हम तेरे बन जाए। प्रभु भक्ति ही प्रभु प्राप्ति का परम साधन है। वेद का आदेश है,
कि हे मनुष्यों, प्रभु भक्ति को भी तुम प्रतिदिन यज्ञ द्वारा ही किया करो, जैसा कि वेद में कहा गया है, एवा पित्रे विश्वदेवाय विष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः। हे प्रभु, तुम सुखों की वर्षा करने वाले, सबके असाध्य देव पिता के दर्शनों के लिए हम यज्ञ में उत्तम हवियों द्वारा तेरी भक्ति करें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः। ज्ञानी जन यज्ञ द्वारा ही उस यज्ञमय प्रभु का यजन करते हैं। वेद तो यहाँ तक कहता है कि इस यज्ञाग्नि में रमकर इस अग्नि को भी प्रकाश देने वाला जो चेतन अग्नि है, उसी की तुम यज्ञ द्वारा पूजा करो, जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषिणाम पुत्रो अधिराज एषः तस्मै विधेम हविषा घृतेन मा देवानां यूयवाम भागधेयम्। ऋषियों के हृदय को पवित्र करने वाला, सबका स्वामी, प्रकाश स्वरूप प्रभु इस यज्ञाग्नि में प्रविष्ट होकर व्यापक हो रहा है। हम उस प्रभु की उत्तम हवि और घृत के द्वारा भक्ति करें। देवताओं के भाग से हम कभी पृथक न हो, अर्थात प्रतिदिन हवियों द्वारा हमें उन्हें अपना भाग प्रदान करते रहें। उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रभु प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी एकमात्र यज्ञ ही है। वास्तव में जो यज्ञ द्वारा अपने जीवन को यज्ञमय बना लेगा, उसे अवश्य प्रभु के पावन दर्शन होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आगे गुरुदेव बताते हैं कि वेद ने कितने सुंदर शब्दों में यज्ञ द्वारा प्रभु प्राप्ति का वर्णन किया है। यज्ञ द्वारा मोक्ष प्राप्ति। यज्ञ ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो मनुष्य यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल बना लेता है, जिसने यज्ञ के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल, पवित्र और सूक्ष्म बना लिया है, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन और प्रभु भक्ति के प्रेम प्रभाव में लीन रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने जीवन को भी प्रभु के अर्पण कर यज्ञमय बना चुका है, वह जन्म मरण के बंधन से छूटकर अवश्य ही अमर पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उपयुक्त मोक्ष प्राप्ति के साधन यज्ञ द्वारा ही प्राप्त होते हैं, यह पहले ही दर्शाया जा चुका है। यज्ञ मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसका वेद स्वयं बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अमर पद प्राप्ति के अभिलाषी मुमुक्षु जन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम तीन नेत्र वाले अर्थात आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ज्ञान को प्राप्त कराने वाले पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक में अपनी सुगंधि का प्रकाश कर उन्हें स्वस्थ, बलवान और पुष्ट बनाने वाले, शरीर, मन, आत्मा में उन्हें बलवान, निरोग और पवित्र बनाकर उनकी दैवी शक्तियों का विकास करने वाले अम्बक रूपी यज्ञ देव का यजन करते हैं। वह हमें बेल से पके खरबूजे के समान जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त कर दें, किंतु माँ अमृतात् अमरपन से कभी न छुड़ाएं। अर्थात यह यज्ञ हमें जन्म मरण रूपी बंधन से छुड़ाकर अमर पद प्राप्ति अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला हो। यज्ञ न केवल भौतिक उन्नति प्रत्युत आत्मिक उन्नति का भी प्रथम साधन है, वरन मनुष्य की इहलोक परलोक और दोनों को सुख और शांति में बनाने वाला है। यज्ञ का नियम पूर्वक अनुष्ठान करने वाला जहाँ इस लोक में उत्तम संतान, कल्याणप्रद ऐश्वर्य, दीर्घायु, बल और पराक्रम आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर सुख और शांति का अनुभव करता है, वह अपनी मानसिक और आत्मिक पवित्रता तथा उन्नति द्वारा मृत्यु के बंधन को तोड़कर निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वेद में कहा गया है, मृत्यो पदम यो पन्यन्तो यतैत द्राघीय आयु प्रतरम दधानाः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवत यज्ञयासः। हे मनुष्यों, तुम यज्ञ द्वारा अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर इस संसार में वीर प्रजा, सुखदायी धन आदि से खूब बढ़ते हुए, अपनी आयु को दीर्घ बनाते हुए, अपने शरीर, मन, आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाकर
इस मृत्यु के बंधन को परे फेंक कर मुक्त हो जाओ। विद्युधीरेतत् संसार सुखाय यज्ञेन शोधितेन जलेन वन रक्षणेन च परितापो निवारणीयः संस्कृतान्नेन बलं प्रजननीयम् यज्ञानुष्ठानेन च त्रिविधि दुखम निर्वाय सुखम उन्नेयम्। विद्वानों को इस संसार की सुख वृद्धि के लिए यज्ञ द्वारा शुद्ध हुए जलवायु से, हरे भरे वनों की रक्षा से इस संसार का परिताप दूर करना चाहिए और यज्ञ के द्वारा संस्कृतान्न से शारीरिक बल को बढ़ाना चाहिए तथा प्रतिदिन यज्ञ के अनुष्ठान से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों को दूर कर सर्वत्र सुख की वृद्धि करनी चाहिए। वेद हमें प्रतिदिन यज्ञ करने का आदेश देते हैं। प्रातर्य जध्वमिश्वना, हे अश्विना गुरु शिष्यों, पति पत्नियों, वैद उपदेश को तुम प्रातःकाल उठकर अवश्य यज्ञ किया करो। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि यदि हम अपने जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हैं, अपना और विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, तो जिस यज्ञ की गौरव गरिमा का वेद ने मुक्त कंठ से गान किया है, जिसकी महिमा का वर्णन प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषि मुनि विद्वान करते नहीं थकते, उस यज्ञ को हम भी वेद के आदेशानुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक करने का प्रयास करें और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास से करें, जिससे कि हमारे यज्ञ में उत्पन्न हुआ श्रद्धामय मधुर रस न केवल हमें सुख और शांति प्रदान करे, प्रत्युत सारे विश्व को अपने माधुर्य से तृप्त कर दे। आओ वेद के शब्दों से हम प्रभु से यह विनय करें, सेमम यज्ञम मधुमंतम कृधि। ए प्रभु, हमारे इस यज्ञ को अत्यंत मधुर बना दो। आज के स्वाध्याय क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें अध्याय 3 में बताएंगे यज्ञ के विविध लाभ। धन्यवाद।